क्या आप भी हर वसंत इस बात का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब अपनी क्यारी से ताजी हरी सब्जियां हो तोड़ पाएंगे? लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आप अपने पड़ोसियों से हफ्तों पहले ही रसदार फसल पा सकते हैं। आज हम सर्दियों से पहले बुवाई के रहस्यों को उजागर करेंगे और उन 8 पौधों के बारे में बात करेंगे जो आपकी वसंत की बगिया को एक असली चमत्कार में बदल देंगे। हमारे साथ बने रहे और आप जानेंगे कि कैसे प्रकृति को अपने लिए काम पर लगाया जाए, जबकि बाकी सब अभी भी अपनी बुवाई की योजना बना रहे होंगे। तो यह सर्दियों से पहले बुवाई आखिर है क्या? ये कोई नई फैंसी तकनीक नहीं है, बल्कि सदियों पुराना आजमाया हुआ तरीका है। हमारे पूर्वज अच्छी तरह जानते थे, कुछ बीजों को ठंडी से गुजरना पड़ता है ताकि वे वसंत में पूरी ताकत से जाग सकें। इस प्रक्रिया को स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। शरद ऋतु में बीज बोकर हम असल में उनके लिए आदर्श प्राकृतिक परिस्थितियां बनाते हैं। जैसे ही बर्फ पिघलेगी और जमीन थोड़ी गर्म होगी, वे तुरंत पड़ना शुरू कर देंगे। किसी भी वसंत की बुवाई से आगे निकल जाएंगे। ये जादू नहीं, बल्कि स्मार्ट बागवानी है। तो आइए हमारी सूची में सबसे पहले बात करते हैं पतझड़ की बुवाई के असली राजा, लहसुन की। अगर आप गर्मियों में वाकई बड़े और तीखे लहसुन के कंद पाना चाहते हैं, तो इसे पतझड़ में ही लगाना सबसे अच्छा है। बसंत में लगाने से कभी भी ऐसा शानदार नतीजा नहीं मिलेगा। तो आखिर इसका रहस्य क्या है? बात बहुत सीधी है। पतझड़ और सर्दियों के दौरान लहसुन की कलियां जमीन में अच्छी तरह जड़ें जमा लेती है और ठंड से प्राकृतिक रूप से मजबूत हो जाती है। बसंत में जैसे ही बर्फ पिघलती है या ठंड कम होती है, यह लहसुन अविश्वसनीय तेजी से बढ़ना शुरू करता है और बाकी सभी पौधों को पीछे छोड़ देता है। वहीं बसंत में लगाया गया लहसुन अक्सर छोटा रह जाता है और कभी-कभी तो एक ही बड़ी कली के रूप में उगता है। सबसे महत्वपूर्ण नियम है सही समय चुनना। इसे तब लगाना चाहिए जब लगातार तेज पाला पड़ने और जमीन के जमने में करीब 3 से 4 हफ्ते बचे हों। हमारा उद्देश्य यह है कि लहसुन जड़ें जमा ले, लेकिन जमीन के ऊपर हरी पत्तियां न निकाले। अगर जल्दीबाजी की तो नरम कॉम्प्ले पाले से मर जाएंगी, और अगर देर की तो वह ठीक से जड़ें नहीं जमा पाएगा। और हाँ, केवल सर्दी के लिए उपयुक्त ओजीमी किस्मों का ही चुनाव करें, क्योंकि वे खास तौर पर इस तरह की बुवाई के लिए ही तैयार की गई है। उन्हें जमीन में बोने से पहले कलियों को अलग-अलग फांकों में तोड़ लें। सबसे बड़ी और स्वस्थ फांकें चुनें, जिनमें कोई दाग या नुकसान न हो। आप उन्हें कीटाणु शोधन के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा के हल्के घोल में कुछ घंटों के लिए भिगो सकते हैं। यह एक आसान कदम है जो आपकी भविष्य की फसल को बीमारियों से बचाएगा। लहसुन की सफल बुवाई का सबसे अहम रहस्य सही गहराई है। यहां आसानी से एक ऐसी गलती हो सकती है जो आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर देगी। अगर आप इसे बहुत उथला लगाते हैं, तो पहली गंभीर ठंड लहसुन की कलियों को जमीन की सतह पर धकेल सकती है, जहां वे जम जाएंगी। इसके विपरीत, अगर आप उन्हें बहुत गहरा गाड़ देते हैं, तो लहसुन को वसंत में सूरज तक पहुंचने के लिए बहुत सारी ऊर्जा और समय खर्च करना पड़ेगा। यह सारी कीमती ऊर्जा पत्तियों के विकास में लग जाएगी, न कि बड़ी लहसुन की गांठ बनाने में। नतीजतन आपको छोटी उपज ही मिलेगी। तो फिर यह सुनहरा संतुलन कैसे प्राप्त करें? इसके लिए एक बहुत ही सरल और प्रभावी नियम है, जिसे हमारी दादी नानी भी इस्तेमाल करती थीं। बुवाई की गहराई लहसुन की कली की अपनी ऊंचाई के 3 गुना होनी चाहिए, यानी लगाई गई कली की चोटी के ऊपर उसकी अपनी ऊंचाई से 2 गुनी मिट्टी की परत होनी चाहिए। आमतौर पर यह 5 से 8 सेंटीमीटर होता है, जो लहसुन की कली के आकार पर निर्भर करता है। बस कली को तैयार गड्ढे में रखें और सुनिश्चित करें कि उसके ऊपर मिट्टी की पर्याप्त परत हो। यह एक अचूक तरीका है जो शानदार सर्दियों की सुरक्षा और वसंत में आपकी आने वाली फसल के लिए एक जोरदार शुरुआत सुनिश्चित करता है। आइए एक आसान तरीका देखते हैं। लहसुन की कली की ऊंचाई का 3 गुना, यही है लहसुन लगाने की आदर्श गहराई। ये सरल दृश्य तरीका आपको किसी भी भ्रम से बचाएगा।
आपको स्केल या किसी जटिल नापने वाले उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक कली को हाथ में ले, उसे मिट्टी पर रखें और मन ही मन उसकी दो और ऊंचाइयां ऊपर की ओर माप लें। यही होगी आपके लहसुन की कली लगाने की आदर्श गहराई। अब सवाल यह है कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आइए इसे एक बार फिर समझते हैं। अगर आप बहुत कम गहराई पर लगाते हैं तो पाला पड़ने से कलियां खराब हो सकती है, और अगर बहुत ज्यादा गहरा लगाया जाए तो विकास में देरी होती है और लहसुन की गांठें छोटी रह जाती है। लेकिन 3 ऊंचाई का यह तरीका एक आदर्श संतुलन प्रदान करता है। ये कलियों को ठंड से पर्याप्त सुरक्षा देता है, लेकिन साथ ही वसंत में उनके अंकुरण के लिए कोई बाधा भी नहीं बनता। इसके अलावा इतनी गहराई पर लहसुन स्थिर रहता है। सर्दियों में बर्फ पिघलने और फिर से पाला पड़ने पर भी यह मिट्टी से बाहर नहीं निकलता। इस आसान तरीके को याद रखें और आपका शीतकालीन लहसुन हमेशा आपको मजबूत अंकुरण और परिणाम स्वरूप शानदार फसल से खुश करेगा। यह उन मामलों में से एक है जहां सबसे सरल समाधान ही सबसे प्रभावी साबित होता है। लहसुन के पास उसका पक्का साथी प्याज के छोटे कंद खूब जमेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये छोटे प्याज के कंद भी सर्दियों से पहले लगाए जाते हैं और यह एक कमाल का तरीका है। वसंत ऋतु में हरी प्याज उगाने की लंबी चौड़ी मेहनत को भूल जाइए। प्याज के इन छोटे कंदों को सर्दी से पहले लगाना आपको सबसे पहले रसीली और खुशबूदार हरी प्याज पाने का मौका देता है। बर्फ पिघलते ही आपको विटामिन से भरपूर पहली हरी भरी पत्तियां मिलेंगी, जबकि आपके पड़ोसी तब तक बस अपनी क्यारियां तैयार करना शुरू करेंगे। इसका राज भी लहसुन जैसा ही है। सर्दियों में ये छोटे कंद अच्छी तरह से जड़ पकड़ लेते हैं, सख्त हो जाते हैं और वसंत में जैसे ही मौका मिलता है बढ़ना शुरू कर देते हैं। सर्दी से पहले लगाने के लिए सबसे छोटे प्याज के कंद सबसे अच्छे होते हैं, जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता। बड़े प्याज के कंद भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें फूल आने का खतरा रहता है, जबकि ये छोटे वाले आपको निश्चित रूप से ढेर सारी हरी प्याज देंगे और कुछ किस्में तो गर्मियों के मध्य तक अच्छे प्याज के गोले भी देती है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन तरकीब है जो इंतजार करना पसंद नहीं करते और अपने बगीचे से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। अक्सर बागवानों को डर रहता है कि पतझड़ में लगाए गए प्याज सर्दी में पाले से जम जाएंगे, लेकिन यही एक आम गलत फहमी है, जिसकी वजह से आप समय से पहले अपनी फसल नहीं ले पाते। असल में प्याज एक बहुत ही ठंड प्रतिरोधी फसल है। सही तरीके से देखभाल की जाए तो यह कड़ाके की सर्दी में भी अच्छी तरह पनपता है। तो आखिर यह सही तरीका क्या है? सबसे पहले सही किस्म का चुनाव करें। बीज खरीदते समय पैकेट पर शरदकालीन बुवाई के लिए लिखा हो वह देखें, या विक्रेता से पूछे कि क्या यह किस्म पतझड़ में लगाने के लिए उपयुक्त है। दूसरा, इसे ढकना ना भूले। प्याज की गांठें लगाने के बाद और जब लगातार पाला पड़ने लगे तो क्यारियों पर पलवार बिछाना जरूरी है। इसके लिए सूखी गिरी हुई पत्तियां, पुआल या पीठ बहुत काम आते हैं। 5-7 सेंटीमीटर मोटी पलवार की परत एक हवा का तकिया, एयर कुशन बनाएगी, जो प्याज की गांठों को अचानक तापमान बदलने और बिना बर्फ वाली कड़ाके की ठंड से बचाएगी। वसंत में जैसे ही बर्फ पिघल जाए, इस पलवार को ध्यान से हटा दें ताकि मिट्टी जल्दी गर्म हो सके और प्याज बढ़ना शुरू कर दे। इसलिए ठंड से घबराए नहीं। सही किस्म का चुनाव और पलवार का एक हल्का कंबल, बस इतनी सी बात है आपकी कामयाबी के लिए। तो अब बात करते हैं जड़ वाली सब्जियों की। जी हाँ, गाजर को भी आप सर्दियों में बो सकते हैं, बल्कि बोना ही चाहिए। कल्पना कीजिए, अपनी खुद की ताजी, कुरकुरी और मीठी गाजर आपको गर्मियों की शुरुआत में ही मिल जाए, जब बाजार में इसकी कीमतें आसमान छू रही हों। सर्दियों से पहले की यह बुवाई गाजर को एक बहुत बड़ा फायदा देती है। जमीन में पूरी सर्दी रहने के बाद बीज पिघली हुई बर्फ के पानी से फूल जाते हैं और जैसे ही हल्की सी गर्मी मिलती है, सबसे कम तापमान पर भी अंकुरित होने लगते हैं। वे वसंत की पूरी नमी का इस्तेमाल करते हैं, जो उन इलाकों के लिए खास तौर पर अहम है जहां वसंत सूखा रहता है।
नतीजतन आपको वसंत में बोई गई गाजर की तुलना में 2-3 हफ्ते पहले फसल मिल जाती है। इसके अलावा इस तरह के बीजों से उगी गाजर ज्यादा रसीली, मीठी और गाजर की मक्खी के हमलों से कम प्रभावित होती है। इसकी वजह यह है कि जब तक गाजर की मक्खी का प्रकोप बढ़ता है, तब तक आपकी जड़ें अच्छी तरह मजबूत हो चुकी होती हैं। इसका एक ही नुकसान है कि इस गाजर को लंबे समय तक सर्दियों के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये आपके पास ज्यादा देर टिकेगी भी नहीं, क्योंकि इसे सबसे पहले गर्मियों की सबसे पसंदीदा चीज की तरह खा लिया जाएगा। यह सीधे आपकी क्यारी से ताजे और जल्दी मिलने वाले विटामिनों का आनंद लेने का एक बेहतरीन तरीका है। गाजर की अगेती बुवाई सर्दी से पहले के लिए एक अहम बात है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले सिर्फ जल्दी पकने वाली अगेती और मध्यम अवधि की किस्में ही चुनें। देर से पकने वाली किस्में इतने कम समय में पूरी तरह से गाजरें नहीं बना पाएंगी। पैकेटों पर गुच्छों में पकने वाली या अगेती जैसी पहचान देखें, या उन किस्मों को चुने जिनकी सिफारिश खास तौर पर सर्दी से पहले की बुवाई के लिए की गई हो, जैसे नैंतिस 4 या विटामिनाया छिक। दूसरी बात, आपको वसंत में बोने की तुलना में थोड़े ज्यादा बीज बोने होंगे। बुवाई की मात्रा को लगभग 20-25% तक बढ़ा दें। यह एक तरह की सुरक्षा है। सर्दियों का मौसम है, कुछ बीज कड़ाके की ठंड या अन्य मुश्किलों को झेल नहीं पाते। ये ज्यादा घनी बुवाई संभावित नुकसान की भरपाई कर देगी और वसंत में आपको फिर भी एक समान और स्वस्थ अंकुरण मिलेगा। और जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, तो आप उन्हें हमेशा पतला कर सकते हैं, सबसे मजबूत और स्वस्थ पौधों को छोड़ते हुए। बीजों का यह छोटा सा अतिरिक्त भंडार आपकी भरपूर और जल्दी फसल की गारंटी है, इसलिए इस पर कंजूसी न करें। देखिए, हमारी मेज पर आ गई है पहली ताजी हरी सब्जी, अजमोद। इसके बीज अंकुरित होने में थोड़ा समय लेते हैं। इनमें एसेंशियल तेल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से बसंत रातों में इन्हें उगने में काफी समय लगता है। कभी कभी अंकुर निकलने में 3 यहां तक कि 4 हफ्ते भी लग जाते हैं। इस पूरी अवधि में क्यारी को नम रखना पड़ता है और खरपतवार से भी लड़ना पड़ता है। ये सब काफी परेशानी भरा काम है। सर्दियों से पहले बुवाई इस समस्या का स्थायी समाधान है। लंबी सर्दियों के दौरान पिघली हुई बर्फ के पानी से बीजों में मौजूद एसेंशियल तेल धुल जाते हैं, और जैसे ही जमीन थोड़ी गर्म होती है, अजमोद के मजबूत और घने अंकुर एक साथ निकल आते हैं। आपको बसंत की बुवाई की तुलना में बहुत पहले ही घनी और खुशबूदार अजमोद की पत्तियां मिल जाएंगी। पत्ती वाली और जड़ वाली दोनों तरह की अजमोद इस तरीके के लिए एकदम सही है। जरा कल्पना कीजिए, जब आपके पड़ोसियों की क्यारियां अभी भी खाली हों, तब आप अपने कबाब या सलाद के लिए अजमोद की पहली ताजी टहनियां काट रहे हो। ये न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि यह जानना भी बहुत संतोषजनक है कि आपने प्राकृतिक चक्रों का इतनी चतुराई से अपने लाभ के लिए उपयोग किया है। सर्दियों से पहले की बुवाई ताजी हरी पत्ती पसंद करने वाले अधीर लोगों के लिए एक सच्चा रहस्य है। अजमोद ठंड से बिल्कुल नहीं घबराता। यह हमारे बगीचे के सबसे कठोर और ठंड सहनशील पौधों में से एक है। इसकी जड़ प्रणाली मिट्टी में सर्दियों में भी खूब अच्छी तरह से जीवित रहती है। यहां तक कि बड़े विकसित पौधे भी सर्दी गुजार लेते हैं और अगली वसंत में समय से पहले ताजी हरी पत्तियां देते हैं। बीजों की तो बात ही क्या, वे मिट्टी में अंकुरित होने के लिए स्वयं को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। आपको उन्हें भिगोने, अंकुरित करने या अंकुरों को जल्दी निकालने के लिए वसंत में अक्सर किए जाने वाले अन्य तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकृति आपके लिए सब कुछ कर देगी। बस शरद ऋतु में क्यारी तैयार करें। लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर गहरी उथली खांचें बनाएं और बीज बो दें। उन्हें पहले से ही थोड़ी जमी हुई मिट्टी में बोना महत्वपूर्ण है, ताकि वे सर्दी शुरू होने से पहले अंकुरित न हो। ऊपर से सूखी, पहले से तैयार मिट्टी या पीट से ढक दें। बस इतना ही। बाकी सब समय और वसंत के सूरज का काम है। मेरा विश्वास करें, जब आप शुरुआती वसंत में अजमोद के अंकुरों का हरा भरा कालीन देखेंगे,
तो आप इसे फिर कभी वसंत में बोना नहीं चाहेंगे। ये सरल, प्रभावी और बहुत सुविधाजनक है। धनिया के बाद उसका सुगंधित साथी सोआ आता है। इसके साथ भी स्थिति काफी मिलती-जुलती है। इसके बीजों में भी ऐसे खुशबूदार तेल होते हैं जो उनके अंकुरण को धीमा कर देते हैं। अगर आप सोआ को शरद ऋतु में बोते हैं, तो आपको ताजे सलाद, ओक्रोश्का और हल्के नमकीन खीरे के लिए सबसे जल्दी और सबसे खुशबूदार फसल मिलेगी। इस तरह से उगाया गया सोआ ज्यादा मजबूत और घना होता है। यह बर्फ पिघलने के बाद की सारी उपलब्ध नमी का उपयोग करता है और वसंत का सूरज बहुत गर्म होने से पहले ही तेजी से हरी पत्तियां विकसित कर लेता है। दरअसल सोआ और कई अन्य हरी सब्जियां गर्मी पसंद नहीं करते और उच्च तापमान में तेजी से फूलने लगते हैं। शरद ऋतु में बुवाई करके आप इस खासियत को धोखा दे सकते हैं। आप गर्मी की तेजी से पहले ही कोमल पत्तियों की मुख्य फसल काट पाते हैं। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श समाधान है जो शुरुआती वसंत से लेकर गर्मियों तक ताजा सोआ अपनी मेज पर चाहते हैं। पहली फसल कटने के बाद खाली हुई जगह पर आप सोआ दोबारा बो सकते हैं। सौंफ के बीज बोते समय इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है कि उन्हें ज्यादा गहराई में न बोया जाए, वरना वसंत में उनके लिए अंकुरित होना मुश्किल हो जाएगा। सौंफ के बीज बहुत छोटे होते हैं और अगर उन्हें ज्यादा गहराई में बो दिया जाए, तो नन्हे अंकुरों को सूरज की रोशनी तक पहुंचने की शक्ति नहीं मिल पाएगी। सबसे अच्छी गहराई सिर्फ 1 सेंटीमीटर होती है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 सेंटीमीटर। असल में आपको बीजों पर बस हल्की सी मिट्टी डालनी है। तो यह सही तरीके से कैसे करें? सबसे पहले अपनी क्यारी को पहले से तैयार कर लें जब मिट्टी नरम हो। फिर सही गहराई की छोटी खांचें बनाइए। हल्की पाला पड़ने का इंतजार करें। जब जमीन की ऊपरी परत हल्की सी जम जाए और उस पर पपड़ी सी बन जाए, इसके बाद बस इन खांचों में बीज बिखेर दें और उन्हें सूखी भुरभुरी मिट्टी से ढक दें। यह मिट्टी आपने पहले से तैयार करके किसी गर्म जगह, जैसे कि अपने गोदाम में रखी होगी। याद रहे, बुवाई करने के बाद मिट्टी को दबाए या पानी दे, ऐसा बिल्कुल न करे। इससे बर्फ की पपड़ी बन सकती है, जिसे तोड़कर अंकुरों का बाहर आना असंभव हो जाएगा। हल्की और हवादार मिट्टी ही सर्दियों में सौंफ की सफल बुवाई का सबसे बड़ा रहस्य है। और पालक के बारे में क्या? ये फसल तो पतझड़ के मौसम में बोने के लिए ही बनी है। पालक ठंड सहने का असली चैंपियन है। इसके अंकुर -6 डिग्री सेल्सियस तक के पाले को भी झेल सकते हैं, लेकिन इसे गर्मी और लंबे दिन बिल्कुल पसंद नहीं। वसंत ऋतु में बोने पर अक्सर ऐसा होता है कि अच्छी पत्तियों का गुच्छा बनने से पहले ही पालक में फूल की डंडी निकल आती है और फसल वहीं खत्म हो जाती है। पत्तियां छोटी और सख्त हो जाती हैं। सर्दियों से पहले की बुवाई इस समस्या को पूरी तरह से हल कर देती है। जब यह शुरुआती वसंत में अंकुरित होता है, जब दिन अभी छोटे होते हैं और मौसम ठंडा होता है, तो पालक अपनी सारी ऊर्जा रसीली, मुलायम और बड़ी पत्तियां बनाने में लगाता है। आप गर्मियों की तेज गर्मी आने से पहले ही कई भरपूर फसलें ले पाते हैं। इस पोषक तत्वों से भरपूर फसल से ज्यादा फायदा पाने का ये सबसे भरोसेमंद तरीका है। तो अगर आपको पालक पसंद है, तो इसे सर्दियों से पहले बोने की कोशिश जरूर करें। पालक को सर्दियों से पहले बोने पर आप इसे समय से पहले फूलने से बचा सकते हैं और कोमल रसीले पत्ते पा सकते हैं। यह शरद ऋतु में बुवाई का मुख्य लाभ है। इसका सारा रहस्य इस पौधे के जीव विज्ञान में छिपा है। पालक एक लघु दिवसीय पौधा है। जैसे ही दिन की अवधि 14 घंटे से ज्यादा होने लगती है, यह पौधे के लिए प्रजनन यानी फूल आने का संकेत बन जाता है। बसंत ऋतु में बुवाई करने पर यह स्थिति बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन सर्दियों से पहले बुवाई करने पर मामला अलग होता है। पौधा अप्रैल और मई में तेजी से बढ़ता है, जब दिन अभी भी अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इसी अवधि में यह पत्तों का एक मजबूत गुच्छा बनाता है, जिसके लिए हम इसे उगाते हैं। आपको वैसी ही उच्च गुणवत्ता वाली फसल मिलती है जिसकी आप उम्मीद करते हैं, बड़े, गूदेदार और कोमल पत्तों वाली, जो सलाद, स्मूदी या गर्म पकवानों के लिए एकदम सही होते हैं।
और फूल आने की समस्या आपके लिए बस खत्म हो जाती है। आप प्राकृतिक मौसमी स्थितियों का उपयोग करके पालक के जीवन चक्र को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लेते हैं। यही तो स्मार्ट बागवानी है। अब बात करते हैं सबसे तेजी से बढ़ने वाली सब्जी, मूली की। कई लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि मूली की बुवाई भी शरद ऋतु में की जा सकती है। सर्दियों से पहले मूली बोना, खासकर दक्षिणी और मध्य भारत के क्षेत्रों में, लगभग 100% सफलता की गारंटी है। वसंत ऋतु में मूली अक्सर पानी की कमी और क्रूसीफेरस पिस्सू बीटल के हमलों से पीड़ित होती है, जो कुछ ही दिनों में सभी अंकुरों को नष्ट करने में सक्षम है। शरद ऋतु में बुवाई करके हम इन दोनों समस्याओं से बच जाते हैं। बीज पिघले हुए पानी का अधिकतम उपयोग करते हैं, जड़ें तेजी से बढ़ती हैं, रसदार और खोखली नहीं होती, और जब तक वह पेटू पिस्सू बीटल जागता है, तब तक आपकी मूली की पत्तियां इतनी मजबूत हो चुकी होंगी कि वह कीट उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। नतीजतन आपको सामान्य से 2-3 सप्ताह पहले साफ, बड़े और कुरकुरे मूली मिलती है। अपनी क्यारी से ताजी सब्जियों का मौसम शुरू करने का यह एक शानदार तरीका है। जरा कल्पना कीजिए, अपनी खुद की उगाई हुई, न कि बाजार से खरीदी हुई मूली के साथ अपना पहला वसंत सलाद। इसके लिए तो जरूर आजमाना चाहिए। मूली की बात करें तो इसमें सबसे अहम है सही समय का चुनाव करना। यह ऐसी फसल है जिसके लिए सर्दियों से पहले बुवाई का समय बहुत सटीक होना चाहिए। इसे ठीक पाला पड़ने से पहले, जब मिट्टी पहले से जम चुकी हो, तब बोना चाहिए। ऐसा क्यों? मूली के बीज बहुत तेजी से महज कुछ ही दिनों में अंकुरित हो जाते हैं। अगर इसे बहुत जल्दी, यानी शरद ऋतु की हल्की गर्मी में बो दिया जाए, तो वे अंकुरित हो सकते हैं, और ये कोमल अंकुर असली सर्दी को बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि बीज बस वसंत तक मिट्टी में वैसे ही पड़े रहे, बिना अंकुरित हुए। इसलिए बुवाई के लिए आदर्श समय नवंबर का महीना है, और कुछ क्षेत्रों में तो दिसंबर की शुरुआत भी उपयुक्त रहती है। क्यारी और छोटी छोटी नालियां पहले से ही तैयार कर लें, जब तक मिट्टी खोदने लायक हो। बीजों को ढकने के लिए सूखी मिट्टी की एक बोरी को ऐसी जगह रखें जहां पाला न जमे, और फिर जब एक बार पाला जमने लगे और कड़ाके की ठंड पड़ जाए, तो आप बस बगीचे में जाइए, जमे हुए खांचों में बीज बिखेर दें, उन्हें गर्म और सूखी मिट्टी से ढक दें, और बस। यह छोटी सी तरकीब ही कुरकुरी मूली की सबसे शुरुआती और बेहतरीन फसल पाने की कुंजी है। और भला बिना सलाद के कैसा बगीचा? सलाद की कुछ ठंडी सहने वाली किस्में, चाहे वे पत्तेदार हों या गांठ वाले, बीज के रूप में सर्दियों को अच्छी तरह से झेल लेती है, और वसंत में जल्दी अंकुरित होकर हमें खुश करती है। सर्दी से ठीक पहले बुवाई के लिए मोस्कोव्स्की पार्निकोवी, बर्लिन्स की झेलती या आइसबर्ग जैसी किस्में एकदम उपयुक्त हैं। ये किस्में आनुवंशिक रूप से ठंड के प्रति प्रतिरोधी होती है, और ठंडी वसंत ऋतु में भी जल्दी फूल नहीं बनाती। सिद्धांत बाकी हरी सब्जियों जैसा ही है। बीज प्राकृतिक रूप से ठंड में अनुकूलित होते हैं, पिघली बर्फ का पानी सोखते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है, अंकुरित हो जाते हैं। आपको सबसे पहले ताजे विटामिन से भरपूर पत्ते सैंडविच और सलाद के लिए उस वक्त मिलते हैं जब वसंत में बुवाई के बारे में सोचना भी जल्दबाजी होगी। ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो घर पर सलाद के पौधे लगाने की झंझट से बचना चाहते हैं। सर्दी से पहले बोना कम से कम मेहनत में हरी भरी फसल पाने का एक आसान और भरोसेमंद तरीका है। आप बस पतझड़ में बीज बोते हैं और वसंत में सीधे फसल काटने आते हैं। बसंत में इस तरह का सलाद एक साथ और तेजी से उगता है, जिससे आपको सीधे क्यारी से पहले ताजे विटामिन मिलते हैं। बसंत में की गई बुवाई के मुकाबले, जहां मिट्टी की ऊपरी परत सूखने से अंकुरण अनियमित हो सकता है, शरद बुवाई सर्दियों में जमा हुई नमी का पूरा पूरा फायदा उठाती है। जमीन पिघले पानी से सराबोर होती है, और यह बीजों के अंकुरण के लिए एकदम सही स्थितियां पैदा करता है। अंकुर घने, एक समान और मजबूत निकलते हैं। आपको बस सही समय पर उन्हें थोड़ा थोड़ा छांटना होगा। इसके अलावा जो पौधे ठंड सहकर बड़े होते हैं, वे ज्यादा मजबूत बनते हैं।
उनकी पत्तियों का रंग गहरा और स्वाद ज्यादा भरपूर होता है। वे कम बीमार पड़ते हैं और बसंत की अचानक आने वाली ठंड का बेहतर सामना करते हैं। असल में आपको ऐसी पौध मिलती है जो बेहद कठोर लेकिन पूरी तरह से प्राकृतिक परिस्थितियों में पली बढ़ी है। घर के अंदर या ग्रीनहाउस की कोई भी स्थिति ऐसा असर नहीं दे सकती। यह इस बात का एक और प्रमाण है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर काम करना हमेशा सर्वोत्तम परिणाम देता है। सर्दियों की अगेती बुवाई वाली सभी फसलों के लिए एक बहुत जरूरी सलाह। क्यारियों को पहले से तैयार करें जब मिट्टी अभी भी गर्म और नरम हो। इसे आखिरी समय के लिए न टालें। जब पाला पड़ेगा तब जमी हुई मिट्टी को खोदना बहुत मुश्किल और देर हो चुकी होगी। सितंबर या अक्टूबर में मुख्य फसल की कटाई के बाद अगेती बुवाई के लिए अपने खेत में सबसे ऊंचा और धूप वाला स्थान चुनें। वहां जहां वसंत में बर्फ सबसे जल्दी पिघलती है और पानी जमा नहीं होता। मिट्टी को अच्छी तरह खोदें, खाद या कंपोस्ट डालें और थोड़ी लकड़ी की राख भी मिलाएं। लेकिन ताजी गोबर की खाद का इस्तेमाल न करें। ये वसंत में छोटे जड़ों को जला सकती है। क्यारियां बनाई और तुरंत उनमें हर फसल के लिए सही गहराई की नालियां काट ले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ बाल्टी सूखी गीली मिट्टी या पीट मोस पहले से तैयार करके रख ले। इस मिट्टी को शेड या गैरेज में स्टोर करें ताकि यह जम न जाए। जब मिट्टी पहले ही जम चुकी होगी और आपको बीज बोने होंगे, तब आप इस सूखी मिट्टी से बीजों को ढकेंगे। ये पहले से की गई तैयारी ही पूरे काम की आधी सफलता है। और सुनहरे नियम को हमेशा याद रखें। सर्दियों की बुवाई का मतलब है बीजों को ऐसी ठंडी मिट्टी में बोना जो अभी पूरी तरह जमी न हो या फिर हल्की जमी हुई ऊपरी परत पर भी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बीज पतझड़ में अंकुरित न हो। यदि आप उन्हें बहुत जल्दी गर्म और नम मिट्टी में बो देते हैं तो उन्हें लगेगा कि वसंत आ गया है और वे तेजी से बढ़ना शुरू कर देंगे। पहली गंभीर पाले की चपेट में आकर ये कोमल अंकुर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। कैलेंडर की तारीखों के बजाय मौसम के मिजाज को समझे। सही समय तब आता है जब हवा का औसत दैनिक तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हो जाए और रात का तापमान -2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाए। इस समय मिट्टी इतनी ठंडी होती है कि वह बीजों को वसंत तक सुला देती है, यानी उन्हें अंकुरित होने से रोकती है। यही कारण है कि बीजों को ढकने के लिए पहले से तैयार की हुई सूखी मिट्टी की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय क्यारी से मिट्टी लेना संभव नहीं होता। इस सरल पर बेहद महत्वपूर्ण नियम का पालन करना ही एक सफल सर्दियों की बुवाई को एक असफल प्रयोग से अलग करता है। धैर्य और मौसम के पूर्वानुमान पर बारीकी से नजर रखना ही आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। इस पूरी कहानी का सबसे अद्भुत पल वसंत ऋतु में आता है, जब आप बगीचे में निकलते हैं और आपकी क्यारियों में पहले से ही अंकुरों की हरी भरी सीधी कतारें दिखाई देती हैं। उस क्षण आप महसूस करते हैं कि आपने प्रकृति को मात दे दी है, या यूं कहूं कि आपने उसके साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ जल्दी फसल पाना नहीं है, ये वसंत ऋतु में बागवानी के काम करने का एक बिल्कुल अलग ही अनुभव है। कोई भाग दौड़ नहीं, पौधों की रोपाई की कोई हड़बड़ी नहीं। आपकी बगिया खुद ही जाग उठती है जैसे ही बर्फ पिघलती है। आप बस उस चमत्कार को देखते रहते हैं जिसकी नींव आपने पतझड़ में ही रख दी थी। यही मुख्य मोड़ है, वसंत की भागदौड़ से हटकर मौसम की एक शांत और आत्मविश्वासपूर्ण शुरुआत। आप अब मौसम से जूझते नहीं, बल्कि उसके चक्रों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो लहसुन, प्याज, गाजर, अजमोद, पार्सले, सोया, तिल, पालक, मूली और सलाद पत्ता, ये हैं आपकी 8 वफादार मददगार जो आपको बेहद जल्दी फसल दिलाने में मदद करेंगे। पतझड़ में की गई बुवाई आपका कीमती वसंत का समय बचाती है, पौधों को कठोर बनाती है और उन्हें एक प्राकृतिक शुरुआत देती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि ये आपके लिए उपयोगी रहा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप स्मार्ट बागवानी के नए रहस्यों को न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल,
आपने कौन से पौधे सर्दियों के लिए या पतझड़ में लगाने की कोशिश की है? अपना अनुभव साझा करें या टिप्पणियों में प्रश्न पूछें। आइए इस पर चर्चा करें।